क्लास वेलकम टू माय नर्सिंग एकेडमी। यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर रखी है बेटा, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज बॉडी मैकेनिक्स एंड एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज कंफर्ट डिवाइसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, इसमें शॉर्ट नोट मोस्टली देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं बेटा कंफर्ट डिवाइसेस। क्लियर? तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले कंफर्ट डिवाइसेस पढ़ने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट का मतलब वो स्पेस बेटा जो हमें इरेशनल इररेलेवेंट जो स्टिमुलाई आते हैं, ठीक है, उनसे क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है, दैट इज अ कंफर्ट। क्लियर? तो पहले हम तो डेफिनेशन हम करते हैं कि व्हाट इज कंफर्ट and what is comfort devices. कंफर्ट का मतलब क्या होगा बेटा? द एब्सेंस ऑफ irrational stimuli in the surrounding that distract an individual. ठीक है, दिस इज कंफर्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा कि वो स्टिमुलाई हमारे जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है बेटा, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, उनकी क्या होना, एब्सेंस होना। अगर हमारे सराउंडिंग में उन स्टिमुलाई की एब्सेंस है, दैट वी नोन एज comfort. What are the comfort devices? These are the mechanical or manual devices that provide optimum comfort to an individual. ठीक है, कंफर्ट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है बेटा जो कि क्या देती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सिंपल सी बात है कि वो डिवाइसेस जो कि क्या दे रही है, कंफर्ट दे रही है टू एन इंडिविजुअल। यहाँ पे हमने पेशेंट यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर पेशेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल भी इनमें से कुछ कंफर्ट डिवाइसेस यूज कर सकता है। क्लियर? अब इस डेफिनेशन की बात करते हैं। हमने इसमें लिखा है मैकेनिकल या फिर मैनुअल डिवाइस। मैकेनिकल भी हो सकती है कोई ना कोई, या फिर मैनुअली भी हो सकती है। जैसे पिलो हमारा हो गया, पिलो इज नॉट अ मैकेनिकल डिवाइस, दैट इज मैनुअल डिवाइस। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है बेटा, ऑप्टिमम। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिमम? मैक्सिमम, that provide the maximum comfort to an individual. ठीक है, so this is all about the comfort and comfort devices. अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस दैट यूज्ड इन द हॉस्पिटल। क्योंकि हम नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल में जो जो कंफर्ट डिवाइसेस यूज की जाती है बेटा, उसकी लिस्ट हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस, सबसे मोस्ट कॉमन हमारा पिलो। ठीक है, सेकेंड बेड क्रेडल, थर्ड बेटा फुट रेस्ट, फोर्थ बैक रेस्ट, फिफ्थ बेटा हमारा सैंड बैग, बोल रहे हो क्या, सिक्स्थ कार्डियक टेबल, सेवेंथ मैट्रेस, एट ट्रेपेजे बार, नाइन्थ
ट्रोकेंटर 10th साइड रेल्स 11th एयर क्यूशन 12th हैंड रोल और 13 बेड ब्लॉक्स 14th रबर एंड कॉटन रिंग्स और 15th बेटा नी रेस्ट। और भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यही पढ़ेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस: पिलो, बेड क्रेडल, फुट रेस्ट, बैक रेस्ट, सैंड बैग, कार्डियक टेबल, मैट्रेस, ट्रेपेजी बार, ट्रोकेंटर रोल, साइड रेल्स, एयर क्यूशन, हैंड रोल, बेड ब्लॉक, रबर एंड कॉटन रिंग्स एंड द नी रेस्ट। ब्रीफ में इनको पढ़ने से पहले नॉर्मल ओवरव्यू ले लेते हैं। पिलो, पिलो का सबको पता है, नॉर्मली अपने कंफर्ट को एनहांस करने के लिए हम पिलो का यूज करते हैं। बेड क्रेडल, बेड क्रेडल अगर आपने हॉस्पिटल में नहीं देखा हो रियल लाइफ में, बट आप लोगों ने मूवीज देखी होगी बेटा, जो बर्न के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर पैक किया जाता है, आपको लगता है किसी डिब्बे में शिफ्ट कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसका फेस दिख रहा है, ठीक है, बट वो क्या होता है, क्रेडल होता है यू शेप्ड में, उसके ऊपर लाइनिंग रखी होती है ताकि जो बर्न के पेशेंट है वो लाइनिंग के कांटेक्ट में ना आए, दैट इज बेड क्रेडल। फुट रेस्ट बेटा, जो पैरों के पीछे लगाया जाता है, ठीक है, ताकि फुट को क्या मिल सके, पैरों को रेस्ट मिल सके, एक पोस्चर मेंटेन हो सके। बैक रेस्ट हमारा जो बैक के पीछे लगाया जैसा जाता है, जैसे टेबल होती है जो फोल्ड हो जाती है हमारी, ठीक है, वो भी एक टेबल टाइप होती है बेटा जो फोल्ड हो जाती है, और एक स्ट्रेट जो बोर्ड होता है वो हमारा कहाँ लगाया जाता है, बैक के पीछे, ताकि पेशेंट उसका क्या ले सके बेटा, सपोर्ट ले सके। सैंड बैग, सिंपल बैग होता है, ठीक है, कपड़े का बैग हो जाता है बेटा, जिसके के अंदर क्या फिल होती है, सैंड, ठीक है, वो हमारा रखा जाता है। मेनली वो यूज किया जाता है बोनी प्रोमिनेंस एरियाज में, जैसे कि जो उभरे हुए से बोन्स के जो उभरे हुए से होते हैं, जैसे हमारे ये एंकल, सॉरी नी हो गया, ठीक है, एंकल हो गया, एंकल उसके ऊपर सपोर्ट दिया जाता है, नी सपोर्ट दिया जाता है, ताकि जो बेडशीट है, जो लाइनिंग है, उसके फ्रिक्शन में आके हमारा क्या ना होए, बेड सोर्स या फ्रिक्शन हमारा ना प्रोड्यूस हो, ठीक है, एक कंफर्ट देने के लिए। कार्डियक टेबल, कार्डियक टेबल यूज की जाती है मेनली बेटा कार्डियक पेशेंट में, ठीक है। दो तरह की टेबल आपने देखी होगी बेटा, एक तो हॉस्पिटल में एक तो नॉर्मल टेबल होती है, एक वो टेबल होती है जो बेड के ऊपर आ जाती है, ठीक है, क्लियर, जो इजिली वन साइडेड टेबल होती है, जो पेशेंट के सामने, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है या फिर सेमी फॉलोअर पोजीशन में हेड अप लिफ्ट करके बैठा हुआ है, तो सामने वो टेबल आ जाती है, ठीक है, सामने रख लेते हैं हम उस टेबल को, तो उसको कार्डियक टेबल कहा जाता है, जिसमें पेशेंट क्या करता है, एक पिलो दिया जाता है, उस पे टेबल पे पिलो रखा जाता है, पेशेंट अपने दोनों हाथ आगे रखता है उसके ऊपर और आगे की तरफ झुक जाता है, लीन फॉरवर्ड हो जाता है बेटा। जो डिस्निया के पेशेंट होते हैं, डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, उन पेशेंट में ये पोजीशन मेंटेन की जाती है ताकि उनकी रिलैक्स हो सके, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं। प्लस में ये जो टेबल होते हैं किस लिए काम आती है, और बेटा ईटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैट्रेस, मैट्रेस सबको पता है, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैट्रेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पेशेंट, हमारे जेली मैट्रेस है, वाटर मैट्रेस है, एयर मैट्रेस है, सिंपल मैट्रेस है, वो हम यूज करते हैं। ट्रैपेज़ी बार, ट्रैपेज़ी बार कुछ इस शेप का होता है बेटा, जो हैंग होता है ऊपर बेड के, ठीक है, बेड होगा तो बेड के ऊपर ऐसे हैंग किया जाता है ताकि जो पेशेंट जिनको डिफिकल्टी होती है उठने में, जो अपने आप बिना सपोर्ट के नहीं उठ सकते हैं, वो क्या कर सके, इसको हैंग करके इसकी असिस्टेंस लेके, इसकी हेल्प लेके वो अपनी मूवमेंट कर सके, बेड से उठ सके, ठीक है, दैट इज ट्रैपेज़ी बार। नेक्स्ट आता है ट्रोकेंटर रोल। ट्रोकेंटर रोल में क्या होता है, कोई हमारा टॉवल होता है या शीट होती है, उनके क्या कर दिए जाते हैं, रोल बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि शोल्डर को सपोर्ट देने के लिए, हिप को सपोर्ट देने के लिए, या फिर कंप्लीट लेग को सपोर्ट देने के लिए, कि स्टेबलाइज करने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए, कि मूवमेंट आउटसाइड इनसाइड ना हो, क्लियर। उसके बाद साइड रेल्स,
जो बेड की साइड रेल्स होती है पेशेंट की सेफ्टी के लिए यूज की जाती है, पेशेंट की मूवमेंट के लिए, ताकि पेशेंट उन साइड रेल्स को पकड़ के बेड पे क्या कर सके, मूव कर सके, या पेशेंट की सेफ्टी के लिए यूज की जाती है। एयर क्यूशन या फिर रबर और कॉटन रिंग्स होती है बेटा, मीन्स हमारे एक राउंड शेप की रिंग होती है, ठीक है, जो अंदर से जैसे टायर होता है, ठीक है, टायर जैसी रिंग होती है हमारी, अगर उसमें एयर फिल्ड है तो वो एयर क्यूशन है, ठीक है, रबर या फिर कॉटन की रिंग्स होती है। ये तीनों रिंग्स उसी टाइप की होती है, बस मटेरियल अलग अलग होता है, ठीक है। ये मेनली हम यूज करते हैं बेटा हिप या फिर शोल्डर के नीचे, ठीक है, कंफर्ट इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, प्लस में क्या करने के लिए, बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। बेड ब्लॉक, घरों में अगर हम क्या करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल नॉर्मली घरों में भी ईंटें यूज करते हैं, हवा नहीं लग रही कूलर की, ठीक है, क्योंकि कूलर ऊपर है बेड नीचे है, तो ईंटें यूज कर ली हमने हाइट इंक्रीज करने के लिए। ऐसे ही बेड ब्लॉक्स का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है, ब्लॉक्स आते हैं, वुडन ब्लॉक्स आते हैं, जो या तो हमें हेड साइड से या फिर हमें फुट साइड से पेशेंट को क्या करना है, एलिवेट करना है। बेड की हाइट को एलिवेट करने के लिए बेड ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। लास्ट आता है नी रेस्ट। जो नी रेस्ट होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है और पैरों के नीचे या नीज के नीचे रख दिया जाता है, यहाँ पे दोनों नीज पेशेंट के होते हैं, ताकि एक पोजीशन मेंटेन करने के लिए, कंफर्ट को एनहांस करने के लिए, ताकि जो नीज है एक तो सेम बेड सो प्रिवेंट किया जा सके, दूसरा एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। आई होप ओवरव्यू जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी एक सिंगल ऐसा नहीं होगा आपके पास कंफर्ट डिवाइसेस जो लिखा हुआ है सामने जो आप लोगों को समझ में ना आया हो कि इनका क्या मतलब होता है। क्लियर है इतना? तो वन बाय वन थ्योरेटिकली हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आता है बेटा हमारा पिल्लो। मोस्ट कॉमन कंफर्ट डिवाइस हमारा यूज किया जाता है ये, मोस्ट कॉमन यूज्ड कंफर्ट डिवाइस, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है? हम नॉर्मली भी स्लीपिंग पोजीशन में एक्स्ट्रा पिलो लेके सोते हैं ताकि हमारा जो बॉडी अलाइनमेंट है वो कंफर्ट बॉडी अलाइनमेंट क्या कर सके, मेंटेन कर सके। हेल्प्स टू मेंटेन कंफर्ट बॉडी अलाइनमेंट। कहां कहां यूज किया जा सकता है बेटा? यूज अंडर हेड, आर्म्स, लेग्स, एंकल्स, बैक। क्लियर है? ठीक है, यहां हम क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद सेकंड जो हमने पढ़ा था दैट इज बैक रेस्ट, ठीक है। बैक रेस्ट जो किस लिए हमारा यूज होता है, बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट पेशेंट बैक, पेशेंट की बैक को क्या करने के लिए बेटा, सपोर्ट करने के लिए। वाइल पेशेंट इज इन सिटिंग पोजीशन, जब पेशेंट कैसा है, सिटिंग पोजीशन में है, इज इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है, बैक जो बैक रेस्ट होता है बेटा ये क्या हो सकता है, मैंने कहा फोल्डेबल टेबल की तरह होता है, तो हम इसका एंगल क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि 90 डिग्री पे रखना है, 45 पे रखना है, 60 पे रखना है, ठीक है। कैन बी एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स एंड कंडीशन, नीड्स एंड कंडीशन, पेशेंट की नीड्स और कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसको। उसके अलावा बेटा मे बी रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पिलो,
ठीक है। अगर और ज्यादा अगर हमें कंफर्ट एनहांस करना है तो बैक रेस्ट पे हम और क्या अप्लाई कर लेते हैं, पिल्लो। ठीक है, वुडन टेबल होती है वो, उसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं, पिल्लो रख सकते हैं। पिल्लो का सपोर्ट लेके हम बैक रेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली दो कंफर्ट डिवाइसेस थी बेटा, दैट इज पिल्लो एंड द बैक रेस्ट। ठीक है। तीसरी हमारी आती है बेड क्रेडल। बेड क्रेडल कहाँ यूज की जाती है, सबसे पहले बर्न पेशेंट में, यूज्ड इन बर्न पेशेंट। किस लिए यूज की जाती है बेटा, टू सपोर्ट द वेट ऑफ लाइनिन। ठीक है, जो बेडशीट होती है उसको क्या बोला जाता है, लाइनिन। ठीक है, जो अपर लाइनिन होती है उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए, यूज्ड टू सपोर्ट द वेट ऑफ लाइनिन। इट इज अ सेमी सर्कुलर इन शेप। कैसे शेप का होता है बेटा, सेमी सर्कुलर। ठीक है, हाफ जो सर्कल होता है कर्व शेप का होता है, सेमी सर्कुलर इन शेप। क्लियर। उसके अलावा और क्या यूज हो जाएगा बेटा, एक तो यूज होता है वेट ऑफ लाइनिन, उसके अलावा और जो यूज होता है इसका कि जो एयर है वो इजिली क्या हो जाए, सर्कुलेट हो जाए पूरी बॉडी में। ठीक है, also used to circulate air throughout the body under limbs, under limbs। क्लियर है बेटा इतना। फोर्थ हमारा जो आता है दैट इज कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल के मेनली दो पर्पस होते हैं, एक तो कार्डियक पेशेंट में यूज किया जाता है टू रिलीव द डिज्निया। ठीक है, दूसरा पर्पस जो होता है वो क्या है बेटा, ईटिंग। ठीक है, फीड करवाने के लिए पेशेंट को, जब पेशेंट खाना खा रहा है या फिर रीड कर रहा है। कार्डियक पेशेंट यूज्ड इन कार्डियक पेशेंट टू ट्रीट डिज्निया। डिज्निया का मतलब क्या होता है बेटा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है बेटा, एक टेबल होती है, अ टेबल इज इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, फ्रंट में होएगी, फ्रंट ऑफ पेशेंट विद अ पिल्लो, किसके साथ, एक पिल्लो के साथ होगी, ऑन विच, जिसमें पेशेंट क्या करेगा, पुट हिज और हर अपर लिम्स एंड लीन फॉरवर्ड, एंड लीन फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन में बेटा जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो डायफ्रागम है, ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स है, वो क्या हो सकती है, ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में या फिर बॉडी में ज्यादा इनहेल कर पा रहे हैं। क्लियर। उसके अलावा बेटा और ये कार्डियक टेबल क्यों यूज की जाती है, कि पेशेंट बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक गया है, ठीक है, रेस्ट के लिए, फटीग को रिड्यूस करने के लिए, ऑल्सो हेल्प या ऑल्सो यूज्ड टू रिलीव फटीग। फटीग क्या हो जाएगा बेटा, थकावट या फिर वीकनेस। ठीक है, ऑल्सो हैव अदर यूजेस like eating and reading। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट दो हमारे कंफर्ट डिवाइस आते हैं बेटा, एक बेड क्रेडल और एक हमारा कार्डियक टेबल।
फिफ्थ हमारा इसमें आता है दैट इज मैट्रेस। मैट्रेस जो होते हैं बेटा मेनली दो टाइप के होते हैं, एक एयर और एक वाटर। ठीक है, वाटर जेली की फॉर्म में फिल होता है, वो पेशेंट की कंडीशन के, पेशेंट का बॉडी पोस्चर, पेशेंट का जो बॉडी वेट है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मैट्रेस दो टाइप का होता है मेनली, हमारा एक एयर मैट्रेस और दूसरा वाटर मैट्रेस। वाटर मैट्रेस यूं नहीं कि पानी भरा होता है, वो जेली फॉर्म में होता है बेटा उसमें, ठीक है, जेली बबल्स होते हैं। किस लिए यूज किया जाता है, एक तो कंफर्ट एनहांस करने के लिए, एज सच कुछ यूज होता नहीं है, एक तो कंफर्ट को एनहांस करना है पेशेंट का, टू एनहांस, एनहांस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, एनहांस का मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज, ठीक है। उसके अलावा या फिर जो ये मैट्रेस है, नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स में गद्दे होते हैं बेटा, मैट्रेस उनको ही बोलते हैं, बट उनके ऊपर हमारे ये मैट्रेस, जो एयर मैट्रेस है, जो वाटर मैट्रेस है, वो उनके ऊपर प्लेस किए जाते हैं। यूं नहीं है बेड पे डायरेक्ट एयर वाटर मैट्रेस हम यूज करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमारे यूज किए जाते हैं। नॉर्मली जो एक्सेस में थिन पेशेंट या फिर एक्सेस में जो ओबीज पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज किए जाते हैं एक्स्ट्रा में मैट्रेस, mainly used for extreme thin और obese person। obese का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा वेट होता है जिनका। सिक्स हमारा जो आता है बेटा दैट इज ट्रेपेजिबार। ठीक है, एक बार होता है जो सस्पेंडेड होता है, ऊपर हैंग होता है अबव द हेड, ठीक है, जिस जो कि पेशेंट उसको पकड़ के बेटा उसको ग्रैब्स करके बेड पे क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, प्लस पेशेंट को उठने में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। A bar that is suspended over the head of bed। यूज क्या हो जाएगा बेटा, पेशेंट कैन grabs the bar to raise itself and also changes the position and alignment within bed। ठीक है, तो ये नेक्स्ट दो कंफर्ट डिवाइसेस कंप्लीट होते हैं बेटा, एक हमारा मैट्रेस और एक हमारे ट्रैपेजिबार। सेवेंथ जो आता है बेटा दैट इज फुटबोर्ड या फुटरेस्ट। जो हमारा हम यूज करते हैं अगेंस्ट द फुट, बियॉन्ड द फुट, ये हमारा वुडन का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, एक तो पेशेंट के फुट को सपोर्ट करने के लिए हमारा होता है, कंफर्ट एनहांस करने के लिए, दूसरा क्या करने के लिए, फुट ड्रॉप को बेटा प्रिवेंट करने के लिए कि जो पैर है पेशेंट के वो क्या ना हो जाए, ड्रॉप आउट ना हो जाए। ठीक है, एक अलाइनमेंट में मेंटेन करने के लिए हमारा यूज किया जाता है ये। तो इट इज अ डिवाइस that used against the foot, that used against the foot।
इट मे बी ऑफ वुडन, वुडन का भी हो सकता है ये, और प्लास्टिक। यूजेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, एक तो टू सपोर्ट पेशेंट फुट, और दूसरा यूज क्या आता है, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। एक हमारा क्या हो जाता है बेटा, ट्रोकिएंटर रोल्स, ये मैंने पहले बताया है। ट्रोकिएंटर रोल्स हमारे वो होते हैं बेटा, कोई भी कॉटन की शीट ले ली, टॉवल ले लिया, या फिर क्लॉथ ले लिया, उसको क्या कर दिया जाता है, रोल बना दिया जाता है, एंड अगेंस्ट द ट्रोकिएंटर उसको प्लेस किया जाता है। एनाटॉमी अगर आप पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो ट्रोकिएंटर हमारा ग्रेटर और लेसर ट्रोकिएंटर हिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्रेटर ट्रोकिएंटर से लेकर अगेंस्ट द फिट कंप्लीट फुट पे हम क्या करते हैं बेटा, उसको प्लेस करते हैं, ठीक है, ताकि एक पैर का जो अलाइनमेंट है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ऑल्सो हम शोल्डर जॉइंट है उसमें भी हम क्या करते हैं, ट्रोकिएंटर रोल्स को यूज करते हैं। अ कॉटन क्लॉथ और शीट इज फोल्डेड, फोल्ड की जाती है, रोल की जाती है, और कैसे की जाती है बेटा, लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ उसकी एनहांस करने के लिए, लेंथ वाइज टू विड्थ फ्रॉम, कहां से कहां पे प्लेस करते हैं बेटा हम, ग्रेटर ट्रोकिएंटर ऑफ हिप, ग्रेटर ट्रोकिएंटर ऑफ हिप to the lower border of popliteal angle। पॉप्लिटियल आर्टरी या एंगल आपने पढ़ा होगा, कहां प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द नी, ठीक है। नी के जो नीचे वाला जो सरफेस होता है बेटा, उसको पॉप्लिटियल एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो आर्टरी प्रेजेंट होते हैं कौन सी है, पॉप्लिटियल आर्टरी। तो जो एंगल हमारा नी जो बनाता है जॉइंट पे, इसको क्या बोला जाता है, पॉप्लिटियल एंगल, ठीक है। तो ग्रेटर ट्रोकिएंटर ऑफ फीमर या फिर हिप से लेकर हमारा लेंथ वाइज यहां तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है बेटा ट्रोकिएंटर रोल। मैंने बोला है कि ऑलरेडी कि इसका काम क्या होता है, लिम्ब को स्टेबलाइज करना, मतलब कि पैर सीधी पोजीशन में है तो उसकी एक्सटर्नल रोटेशन ना हो, ठीक है। हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लोअर लिम्ब, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लोअर लिम्ब्स, ठीक है। तो ये थे हमारे फुटरेस्ट एंड ट्रोकिएंटर रोल। नाइन्थ जो हमारा आता है बेटा कंफर्ट डिवाइसेस, नेक्स्ट जो आता है दैट इज सैंडबैग। सैंडबैग जो होता है बेटा वो हमारे कॉटन के या फिर हमारे प्लास्टिक के बैग्स हो सकते हैं, जो फिल होते हैं किससे, हमारे सैंड से, सिंपल सी बात है, ठीक है। कंफर्ट एनहांस करने के लिए होते हैं, बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉटन और प्लास्टिक बैग्स that filled with sand। किस लिए यूज होते हैं, प्रोवाइड कंफर्ट एंड शेप टू बॉडी, प्रोवाइड कंफर्ट एंड शेप टू बॉडी, ठीक है, या अलाइनमेंट बॉडी का मेंटेन करने के लिए बेटा। उसके अलावा टू रिड्यूस फ्रिक्शन,
क्योंकि बेडशीट के साथ भी, लाइनिंग के साथ भी रब होके क्या हो सकता है बेटा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज साइड रेल्स। साइड रेल्स कॉमन है, ठीक है, जो बेड के साथ लगी होती है साइड रेल्स, जो कि नीचे हो जाती है ऊपर हो जाती है, एडजस्टेबल होती है बेटा, वो क्या होती है, साइड रेल्स। सो दीज आर द बार्स, these are the bars that is present along the side of bed, जो कि बेड की साइड में प्रेजेंट होती है, that is present alongside या फिर along the bed, alongside of the bed। किस लिए यूज की जाती है बेटा, दो यूज है मेनली, एक पेशेंट की सेफ्टी के लिए, दूसरा पेशेंट के मूवमेंट के लिए, कि विद इन द बेड जो है पेशेंट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, अपना सिटिंग पोजीशन में आ सकता है पेशेंट। ठीक है, तो यूज टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी also helps in rolling or positioning within bed, positioning within bed। ठीक है, तो ये था सैंडबैग एंड साइड रेल्स। नेक्स्ट जो आता है बेटा इसमें, नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइसेस, दैट इज नी रेस्ट। नी रेस्ट इज अ डिवाइस दैट इज प्लेस्ड अंडर द नीज। ठीक है, नीज के अंडर प्लेस की जाती है बेटा, दो ही इसके पर्पस है, पहला कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, डिवाइस दैट इज प्लेस्ड अंडर द नीज, अंडर द नीज। ठीक है, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स हाइट रेज करने के लिए बेड की इधर ऑन द हेड साइड या फिर इधर ऑन द फुट साइड। किसके बने होते हैं बेटा ये, मेड अप ऑफ वुड या फिर मेटल के भी बने होते हैं। सिंपल सा पर्पस होता है टू रेज द, यूज टू रेज द फुट और हेड साइड ऑफ बेड, हेड साइड ऑफ बेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एयर क्यूशन। क्लियर है, देयर आर द डिफरेंस बिटवीन एयर क्यूशन एंड एयर रिंग। एयर क्यूशन क्या हो जाता है बेटा, हमारा पिल्लो। ठीक है, एयर रिंग्स क्या होती है, जो सर्कुलर रिंग की फॉर्म में होती है, लेकिन दोनों में क्या फिल होती है बेटा, एयर फिल होती है। ठीक है, तो एयर क्यूशन और एयर रिंग अलग अलग है, बट है एक ही चीज बेटा, फिल्ड विद एयर। क्लियर, काम क्या होता है बेटा, यूज्ड टू टेक ऑफ द वेट ऑफ बॉडी, टेक ऑफ द वेट ऑफ बॉडी। प्लस में टू एनहांस कंफर्ट, टू एनहांस कंफर्ट, उसके साथ साथ बेटा टू रिड्यूस बेड सोर्स। क्लियर,
उसके बाद हमारे दो और बच गए, एक रबर कॉटन रिंग और दूसरा हैंड रोल। नेक्स्ट जो आता है बेटा रबर और कॉटन रिंग्स की है, रिंग्स हमारी लेकिन किसकी बनी होती है, रबर और कॉटन की, सेम लाइक द एयर रिंग्स हमारी, ठीक है, रिंग्स मेड अप ऑफ रबर एंड कॉटन, क्लियर, ठीक है। या तो जो रबर की से ट्यूब्स आती है वो रबर की हो जाएगी, कॉटन जो हमारा सर्कल शेप में जैसे पिलोज आते हैं इसके अंदर कॉटन फिल होती है, सेम काम होएगा बेटा उनका, यूज टू टेक ऑफ वेट ऑफ बॉडी, दूसरा प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है। लास्ट जो आता है बेटा दैट इज हैंड रोल्स। हैंड रोल्स हमारे जो होते हैं ये हमारे जो फेस टोवल होते हैं या फिर हमारी शीट्स होती है, सेम उनका क्या कर दिया जाता है, रोल बना दिया जाता है, जो लेंथवाइज हम शोल्डर से एल्बो तक हम प्लेस करते हैं, या फिर जो स्मॉल साइज के हमारे छोटे जो हैंकीज आते हैं, छोटी शीट्स होती है, उनको हम कहाँ प्लेस कर देते हैं बेटा, हम पाम में, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, हैंड रोल्स हो जाते हैं। Made up of cotton cloths, rolling in lengthwise, it is used against shoulder joint as well as palmar surface, पाम वाला जो सरफेस होता है बेटा, palmar surface of hand, क्लियर, ठीक है। किस लिए यूज किए जाते हैं, एक तो टू मेंटेन पोजीशन ऑफ फिंगर्स एंड थंब, ठीक है। दूसरा अगर हमें जो फिंगर्स है वो किस पोजीशन में रखनी है, फ्लेक्शन पोजीशन में रखनी है, ठीक है, टू मेंटेन फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ फिंगर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कंफर्ट डिवाइसेस, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस हमने पढ़े हैं, उनके पर्पस पढ़े हैं बेटा। तो ये क्लास यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच टिल दैट।